मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। तो प्रोबेबिलिटी हमारा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा तो हम लोगों को क्या समझना है, तो मैंने बताया कि अगर कोई भी चीज का, जैसे अगर आपको बोलता है श्योर इवेंट, कौन सा इवेंट? श्योर इवेंट। श्योर है मतलब एकदम पक्का है कि होवे करेगा, पक्का है कि होवे करेगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा जानते हैं? 1। क्या होगा? 1। तो अगर आपको कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट, अगर श्योर इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। और इम्पॉसिबल इवेंट की अगर बात करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। अगर आपको ऐसे बोलता है कि श्योर इवेंट की बात करेंगे तो श्योर इवेंट 1 होगा और इम्पॉसिबल इवेंट का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप एक बात समझ पा रहे हैं, जैसे तो आपसे एक ये भी बात बोलेगा कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। तो श्योर इवेंट की 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होने वाली है। तो बच्चा अब अगला बात जो हम लोगों को कहता है वो समझ लेना और देखना। अगर हम लोगों को यह बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शुड रेन टुडे, मतलब अगर आपको बोलता है कि रेन टुडे, आपको बोल रहा है कि आज बारिश होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप एक बात बताइए, आज या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। कितने चीज क्या चांसेस है इसके? या तो होगा नहीं तो नहीं होगा। क्या ये 50-50 चांस है? अरे बोलो ना, 50-50 चांस है। इज इट 1/2? बताओ तो, क्या 50-50 चांस है? तो 50-50 चांस है तो आपको पता चला कि 1/2 आज बारिश होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो भी कितना होगा? 1/2। नहीं होगा तो भी कितना होगा? 1/2। अच्छा, अगर आपको बोलता है द प्रोबेबिलिटी, ऐसे बोलेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.3, ठीक है, देन what is the probability of not having मतलब ऐसे नॉट हैविंग द इवेंट, अगर आपको ऐसा बात बोल देता है कि अगर होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो नॉट हैविंग, ठीक है, नॉट हैविंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉट हैविंग के लिए बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो याद कर रखना कि जो मैक्सिमम होगा उसमें से होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग इवेंट, इसके लिए क्या हो जाएगा? नॉट ऑकरिंग, इसके लिए 1 - 0. कितना हो जाएगा? 3, जो कि कितना होने वाला है? 0.7। तो प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें दे रखा है कि 0.3 है तो नहीं होने की कितनी हो जाएगी? 0.7 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, एक बात समझिए कि अगर आपको एक कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है, कॉइन टॉस्ड, तो अगर हमें कॉइन टॉस्ड वाला रहता है तो बोलता है कि अगर एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो या तो क्या आएगा? हेड आएगा, नहीं तो कितना आएगा? टेल आएगा। तो आपको बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जल्दी बता दो। तो 1/2। अगर वही प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टेल, ये भी कितना आ जाएगा? 1/2, क्योंकि आपको हेड भी एगो है और टेल भी एगो है। अच्छा, ये बात तो हो गई आपकी। जब ये सारी बातें जब आप समझ पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी पे बात हो रहा है, एक और बात आप समझिएगा। तो जब आप इन सब प्रोबेबिलिटीज के बारे में आप समझ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कुछ इस प्रकार से हमारी होती है कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/2 और टेल आने की भी हमारी कितनी आ जा रही है? 1/2 आ रही है। लेकिन अब आपको कैसा क्वेश्चन में कहेगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे अगर आपको कॉइन को टॉस करना है, क्या करना है? कॉइन को टॉस करना है, लेकिन कहेगा दुद्दू को कॉइन को टॉस किया है,
ठीक है, तो आपका सवाल यहीं पे आके अटक जाता है कि अगर आपको बोलता है कि दो दो कॉइन को टॉस किए हैं, तो दो कॉइन को टॉस किए हैं, तब आपको ऐसे कहेगा कि मुझे बताइए कि मैक्सिमम, मतलब ऐसे बोलेगा एटमोस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। क्या ऐसा क्वेश्चन रहता है? अरे बताओ, ऐसे देखे होगे ना कि बोलता है इफ टू कॉइन आर टॉस्ड वंस, दो गो कॉइन को जब एक बार टॉस करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो या तो पहलुका वाला में हेड आएगा, टेल आएगा, दूसरका वाले में भी क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। उसके बाद आप सुनिए, उसके बाद हमें कहता है पहलुका वाले में टेल आ जाए, दूसरका वाले में हेड आ जाए। हो सकता है कि पहलुका वाला में हेड आ जाए, दूसरका वाले में टेल आ जाए। और आपको बोलता है हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए? हेड हेड आ जाए, दोनों में हेड हेड आ जाए। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या गो आई है बताइए तो? 1 2 3 4। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को बताऊं, दिमाग में कैसे इस चीज को मतलब क्रिएट करोगे। सो मैं तुम्हें बताता हूं कि देखो, एक कॉइन के कितने पहलू होते हैं? 2। एक तो हेड नहीं तो यही होता है, एक हेड नहीं तो टेल, तो 2 हो गया। अब इसको टॉस कितनी बार किया गया है? 2 बार। तो इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? ये 4। तो पॉसिबिलिटी आ जाएगा 4। अब समझ पा रहे? अच्छा, एक बात सोचो, अ डाइस इज रोल्ड वंस। डाइस मतलब जानते हो ना? समझा? हाँ, छक्का। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि अगर एक डाइस को रोल करते हैं, तो डाइस में आपको पता है कि डाइस में गेट खोल दो, थोड़ा लाइट आएगा। तो अगर हम लोग डाइस की बात करते हैं, तो डाइस में 1 से लेकर के 6 तक के नंबर होते हैं। हाँ, खोलना दीजिए। 1 से लेकर के कितने नंबर होते हैं जल्दी बताओ तो? 6 तक के नंबर होते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक के, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है बच्चा बताओ तो? 6 गो। अगर बोलेगा कि अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, कै बार? 2 बार। कै बार? कै बार? 2 बार। तो डाइस इज, तो आपके पास पॉसिबिलिटी 6 है। उस पे कई बार किए हैं? 2 बार। तो पावर कितना? 2। अब देखिए तो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बहुआ 6 का स्क्वायर 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 36। बाप रे बाप। तो देखो तो ये कितना आ गया? 36। ऐसे याद रहेगा। अगर एक बात सुनिए कि अ फैमिली हैज 3 चिल्ड्रंस, अब एक परिवार में 3 बच्चे हैं। A family have 3 children. तो अगर एक परिवार में 3 बच्चे हैं, what is the possibility that it would have at least 1 girl? कम से कम एक लड़की होगी उस परिवार में, ऐसे इसकी पॉसिबिलिटी बताइए। तो आप कहोगे कि भाई साहब फिर अब दिक्कत आ गया। अच्छा बताओ, जेंडर क्या गो ऐसे जनरली? 2 छोड़ के, अरे बोलो ना। तो अगर जेंडर 2 गो, या तो स्मार्ट बॉयज, नहीं तो तोरा ब्यूटीफुल के, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, या तो हमारे स्मार्ट लड़के होंगे, नहीं तो अरे बोलो लड़कियां होंगी। अरे अपना तारीफ खुद करना सीखो भाई। आज के जमाना में सब अपने लिए मरता है, ठीक है, दूसरे के लिए नहीं। तो अपना पक्ष रखो। हाँ हाँ, नहीं सत्य को नहीं समझा रहे। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो या तो लड़का नहीं तो लड़की। तो जेंडर कै गो? कै गो बच्चा का कह रहा है? 3 गो। तो आप देखिए कि पॉसिबिलिटी 2 गो, कै बार का बोल रहा है? 3 बार। तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3, कितना पॉसिबिलिटी आ सकती है? दिमाग में ये सारी बातें बैठा के चलेंगे। ऐसे जब क्वेश्चन मैं कहूंगा, और उस वक्त जब तुम दांत खिखोर दोगे, तो मैं एकदम उसी वक्त लतम जुतम। तो नहीं, आप पॉसिबिलिटी समझिए। आप टोटल आउटकम 8 हो जाएगा। टोटल आउटकम निकालने का पहले आमतौर पे तो लोग समझेगा कि भाई 3 गो बच्चा है, अब बोल रहा है कि एटलीस्ट 1, मतलब ऐसे बोलता है एटलीस्ट 1 गर्ल, तो आदमी सोचता रह जाएगा ना जनरली अगर सोचोगे तो। अब हम आपको इसके लिए क्या बताना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसे बोलता है, समझिए कि अ फैमिली हैज 3 चिल्ड्रंस, तो 3 गो चिल्ड्रन है। तो आप इसके लिए ऐसे सोचिए, या तो बॉय और तीनों लड़कावे हो जाए। अरे तीनों
क्या हो जाए, लइकन हो जाए। हो सकता है कि दू गो बड़का लइका हो जाए और छोटकी लड़की हो जाए। हो सकता है कि बड़का लइकवा हो जाए, मझली लड़कियां हो जाए और छोटका लड़कवा हो जाए। हो सकता है कि बड़की लड़कियां हो जाए, छोटका दूगो लड़कवा हो जाए। हो सकता है कि तीनों लड़कियां हो जाए। हो सकता है कि बड़की दूगो लड़की हो जाए, लास्ट में एगो छोटका लड़कवा हो जाए। हो सकता है, ताकत देख रहे तो आप अब देखिए, ये देखिए जी, आप देख रहे हैं कि बड़की लड़की, बीच में छोटका लड़कवा, बाद में लड़की। अब देखिए, और ये जी आप देख पा रहे हैं आप ऐसे, तो इसकी पॉसिबिलिटी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताओ टोटल, अब इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता है। तो एक परिवार में तीन बच्चे हैं, तो 3 बच्चों की पॉसिबिलिटी में हमारे पास यही पॉसिबिलिटी आ रही है। अरे बोलो, अच्छा। अब मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि आप इस चीज को इमेजिन करें कि अगर ये पॉसिबिलिटी हमारी हो रही है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमारी हो रही है, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए। अगर आपको बोलता है एटलीस्ट वन बॉय, तो बोलता कि कम से कम एगो लड़का, मतलब वैसा परिवार एक्सेप्टेबल नहीं होगा जिस परिवार में लड़का ना हो। बोलता है कम से कम एगो लड़का तो होना ही चाहिए, लड़का एगो होना चाहिए, और एक से ज्यादा है तब भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कम वाले को, मतलब नहीं है लड़का, उस वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चेक करते हैं ऐसा कई गो परिवार है, तो देखिए इसमें तीनों लड़कवे है, ये परिवार एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा इसमें बताओ ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। ये वाला होगा, ये वाला क्या ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें एको को स्मार्ट लड़का नहीं है। आप देख रहे हैं? अच्छा ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन बॉय, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी जल्दी बता दो मुझे? 7/8। तो एटलीस्ट वन बॉय का प्रोबेबिलिटी कितना आ गया हमारा? 7/8। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आपको बोलता है इसी में बात बदल दे और कह दे एटमोस्ट वन बॉय, इसका मतलब समझ रहे हैं? अब आपको बोलेगा कि एटमोस्ट वन बॉय, ए बाबू कहां देख रहे हैं? हाँ तो ठीक है, आइए, बुला रही हैं, ठीक है जाइए मिल के आइए, जल्दी आइएगा। लेकिन तो हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एगो लड़का, ज्यादा से ज्यादा एगो लड़का, एटमोस्ट वन बॉय। तो एटमोस्ट वन बॉय की बात अगर आप करिएगा तो एटमोस्ट वन बॉय में आप बता सकते हैं एटमोस्ट वन बॉय में कौन कौन सा हो जाएगा? तो आप एक बात सुनिए, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एगो लड़का, उससे ज्यादा नहीं होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो चलेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसमें काय गो लड़का है? क्या ये परिवार एक्सेप्ट होगा? बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा एक गो लड़का चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसमें काय गो लड़का है? 3 गो। ये परिवार एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसमें काय गो लड़का है? ये भी एक्सेप्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला होगा। बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा एगो लड़का, नहीं भी है तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अब देखो ये वाला होगा, ये वाला, ये वाला, तो आप बताओ कितना हो गया? तो अगर आपको ऐसे बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन बॉय, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना आ गया जल्दी बता दो तो? 4/8 मतलब कितना आ जाएगा? 1/2। तो बताओ क्या एटलीस्ट और एटमोस्ट, क्या ये बात समझ में आया है कि नहीं आया है? हाँ तो एटलीस्ट एटमोस्ट वाला अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हो जाएगा आपका? हाँ तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास, जैसे हम आपसे पूछेंगे इसका जवाब देने का कोशिश करिएगा, ठीक है? जिनसे भी पूछेंगे वही बताइएगा।
तो मैं ये कहता हूं, क्या हुआ, क्या नहीं आ रहा है समझ में? आप लोगों को नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है, ठीक है। तो ये बताइए, अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं इसमें वो क्या एक्सप्लेन करता है देखते हैं। जैसे आपको बोलेगा कि 3 कॉइन आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन आर टॉस्ड वंस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एक हेड होने का क्या, एटलीस्ट 1 हेड होने का प्रोबेबिलिटी बताना। 3 कॉइन टॉस्ड होने की के लिए बोल रहा है, तो टोटल आउटकम कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा जल्दी बताओ तो। 3 होगा। आप बताइए, आप 7 बता रहे हैं, आप बताइए 7। टोटल आउटकम 3 कॉइन आर टॉस्ड वंस, 8 आप बोल रहे हैं। हाँ जा रे तेरी के छी थू, ये राम दूर दूर छिया छिया घिनाई दिया। अरे एक बात समझ, हम क्या कहना चाह रहे हैं? 3 कॉइन आर टॉस्ड वंस, तो कॉइन में काय गो पहलू? कौन कौन? हेड नहीं तो काय गो को टॉस किया गया है? 3 गो को। तो देखिए तो पॉसिबिलिटी 2 गो है, का पावर कितना हो जाएगा? 3। तो टोटल आउटकम कितना आ गया? ए राम, ए राम। हाँ सब हम बोले हैं, ई बोला है सबसे पहला। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो ठीक है, आप बोले हैं ना, तो पहला आप 8 पॉसिबिलिटी बताइए कि क्या क्या होगा। हाँ, हेड हेड हेड, और बताइए टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, और बताइए टेल टेल टेल, आगे टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे आप याद रखिएगा। जैसे मैं कैसे बनाता हूं, ऐसे वाले में मैं तुम्हें बताऊं, मैं पहले क्या करता हूं कि पहले पूरा वाला लिख दिया, यहां से स्टार्ट करता हूं, पहला वाला में यहां हेड एक बार टेल रखता हूं, फिर यहां और फिर यहां, ऐसे हम एक एक पोजीशन को पीछे लेके चले आते हैं। देखिए जैसे हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं वो सुनिए। हेड 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 बना दिए, तो अब हम करेंगे हेड हेड और यहां पे टेल रख दिए। अब ये टेल यहां शिफ्ट कर देंगे, हेड टेल हेड, अब ये टेल को फिर यहां शिफ्ट कर देंगे, तो टेल हेड हेड। ये 4 पॉसिबिलिटी ऐसे हो गया। अब मैं तीनों टेल 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 लिख देता हूं, टेल टेल टेल, और फिर देखिए टेल हेड, सॉरी टेल टेल हेड, फिर इसको यहां शिफ्ट करूंगा, टेल हेड टेल, और फिर हो जाएगा हेड टेल टेल। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो समझ रहे हैं। अब देखिए, अब बोलता है कि अब मैं आप में से पूछना चाहता हूं, मुझे यह बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एटलीस्ट 1 हेड, उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कोई नहीं बोलेगा लीस्ट 1 हेड। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, इसके लिए क्या हो जाएगा? कम से कम एगो हेड होना चाहिए। हाँ, 3/8 आपका जवाब है, और 7/8 आपका जवाब है। पिट्टी पिट्टी कर दूंगा रे। एकदम सही बोली वो लड़की, 7/8। मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एगो हेड चाहिए। और कहने का मतलब ऐसा है कि हेड कम से कम एगो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा चलेगा? तो बताओ क्या इसमें हेड है?
है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो टोटल काय गो हुआ? खाई नहीं खाई हो, जाओ खा के आओ। तो ये हो जाएगा 7 बटा, क्या बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप लोग बताओ, क्या एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला आपका हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ऐसे हो गया। अब लइका वाला बात करेगा तो, अरे बोलो ना, लइका वाला बात करेगा तो लइका भी खिला लोगे? हाँ, एक्सपीरियंस जरूरी है, ठीक है। आप पढ़ेंगे नहीं तो वही करना होगा, ठीक है, लइके खिलाइएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि लइका वाला क्वेश्चन आएगा जैसे अगर आपको ऐसे बोलेगा, अगर हमें ऐसे बोला कि there is 3 children in a family, then what is the probability of getting at least one boy, at least one girl? ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा क्या? एटलीस्ट एटमोस्ट को मैं क्लियर मानूं? अरे बोलिए, जबरदस्ती वाला हाँ हो रहा है, ये तो नहीं आया समझ में? आ गया, आ गया। ईमानदारी से हाथ उठाइए तो कितने लोगों को आया? ईमानदारी से कसम लगा दूंगा मैं। खाली वो गर्ल्स बॉयज वाला, गर्ल्स बॉयज वाला फिर से बता दूं क्या? फिर से बता दूं? ठीक है, सीखने ही आए हैं, एक बार और बता देता हूं, बता दूं? तो देखो, हम लोग जो बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अरे बाबू सुनो, ऐसे बोलकर जैसे ये बात, चुप पे पढ़ लेते हैं। कहता है क्या कि रिकॉर्ड हो रहा है, लीक नहीं होना चाहिए। आजकल लीक तो कुछ हो जाता है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जैसे 3 गो लड़का है, 3 गो बउआ है, मतलब लड़का बोले तो बॉय नहीं, 3 गो बउआ है। तो कहने का मतलब कि या तो तीनों लड़का होगा, होगा ना? तो आप समझिए कि बॉय बॉय बॉय, सुबॉय बादशाह, समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग जो आगे की ओर बात करेंगे, ठीक है, हाँ। क्या एक बार ऑन करके ऑफ कर दीजिए, 20 मिनट पूजा कर